नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा केणी लाइफ पर। यह है हमारे 7 डे चैलेंज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग, जिसका टॉपिक है इंडेक्स फंड का 4th वीडियो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने एक दूसरे को जो कुछ भी इंडेक्स फंड के बारे में पता है वो बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंडेक्स फंड का मीनिंग, स्कोप और स्ट्रक्चर समझाया। उसके आगे वाले पार्ट में मैंने इंडेक्स फंड को म्यूचुअल फंड और ETF के साथ कंपेयर किया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में बताया, जहां से हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी AMCs के ऊपर होगा और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से AMC को चूज़ किया है और उसके पीछे के रीज़न। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंडेक्स फंड एंड AMC। दोस्तों, जैसे हम शेयर्स बाय करने के लिए ब्रोकर का सपोर्ट लेते हैं यानी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड को बाय करने के लिए हमें AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अपना फोलियो खुलवाना पड़ता है। ये प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। आपको जो पसंद आती है AMC, उसे विजिट करना है। 2-3 फॉर्म फिलअप करने हैं, जिसमें SIP का फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा और KYC का फॉर्म होगा। ये 3 फॉर्म फिलअप करने हैं, उसके बाद आप निवेश कर पाएंगे इंडेक्स फंड में। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो आप किसी AMC को विजिट कर उन्हें कह सकते हैं कि मुझे इंडेक्स फंड में अपनी SIP स्टार्ट करवानी है, तो वो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दे देंगे और जगह पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको AMCs के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मनी कंट्रोल की साइट पर जा सकते हैं। साथ ही NSE इंडिया यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है, वहाँ पर भी इंडेक्स फंड के जो इश्यूअर्स होते हैं यानी AMCs के नेम्स लिस्टेड है, आप वो चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सी AMC के थ्रू इंडेक्स फंड में निवेश करा है। तो मैंने इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए HDFC म्यूचुअल फंड को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि पहले से ही मैंने म्यूचुअल फंड में वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो मैंने वहाँ पर जाकर इंक्वायरी की कि अगर मुझे इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना होगा। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो अपने फंड को मैनेज करने के लिए हमें असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी फंड मैनेजर को देना पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे एक्सपेंस रेशियो उन्होंने कहा कि 0.1% है। 0.1% बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। बहुत कम असेट मैनेजमेंट कंपनीज हमें इतना कम एक्सपेंस रेशियो प्रोवाइड करती है। ये एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के लिए था। तो अगर आप डायरेक्ट की जगह पर रेगुलर करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो में चेंज आ सकता है। ये हो गया मेरा फर्स्ट रीज़न टू चूज़ HDFC म्यूचुअल फंड। सेकेंड रीज़न टू चूज़ HDFC म्यूचुअल फंड हाउस एज AMC। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और थिंकिंग के बेस पर मैंने ये डिसीजन लिया है। मैंने तकरीबन हर एक इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में झांक कर देखा, यानी जितनी भी AMCs हैं उनके पोर्टफोलियो में देखा कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने लिए हैं और कितना वेटेज दिया है। तो तकरीबन हर एक पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर वेटेज होता था। तो मैंने उनके मैनेजमेंट पर बेट किया। पहले से ही मेरा म्यूचुअल फंड वहाँ से चालू है, तो मैंने सोचा कि इंडेक्स फंड में भी मैं यहाँ से ही पैसे लगाऊंगी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट भरोसेमंद है। फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करना इजी नहीं है। उनकी एक मेंटालिटी होती है, एक एनवायरनमेंट होता है। मैं ये सोचती हूँ कि HDFC बैंक जो पेरेंट कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड की, वहाँ पर एक फ्री फ्लो होता होगा नॉलेज का, एक्सपर्टाइज का और वो एक एनवायरनमेंट का। तो वहाँ पर मेरा फंड सेफ़ है और मैं बेट कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। उस फंड पर निर्भर रह सकती हूँ, उस कंपनी के साथ जुड़ी रह सकती हूँ आने वाले 15 से 10 साल तक। इसीलिए मैंने HDFC को ही कंटिन्यू किया इंडेक्स फंड के लिए भी। HDFC म्यूचुअल फंड में अगर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो आप SIP कर सकते हैं। मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट। तो यहाँ पर मिनिमम पर रेस्ट्रिक्शन है जो कि है 500 रुपीज़। थर्ड रीज़न टू चूज़ HDFC म्यूचुअल फंड एज AMC, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन और रीज़न है। मुझे लगता है कि HDFC बैंक, ये जो पेरेंट कंपनी है, बाकी सारे जो उसकी सब्सिडीज़ है वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है हर एक फील्ड के बारे में, क्योंकि इनके फाइनेंस सेक्टर में तकरीबन हर एक जगह पर कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। सो मैं इनके एक्सपीरियंस के ऊपर बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैंने HDFC म्यूचुअल फंड को ही कंटिन्यू किया। आप सारे AMCs को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी AMC के साथ म्यूचुअल फंड में SIP से
से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या आपके पास इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन है। अगर है तो क्या आपके पास डायरेक्ट और ग्रोथ ऑप्शन वाला प्लान है। अगर हाँ तो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर आपको वहाँ पर कम से कम एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है तो आप उसी को कंटिन्यू करिएगा। और मैंने मार्केट में भी रिसर्च करी कि कौन से अलग अलग ऑप्शंस हैं जहाँ पर कम से कम एक्सपेंस रेशियो और जो मिनिमम अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट करने की एसआईपी की, उसे कंपेयर किया तो मेरे ध्यान में आया कि यूटीआई करके जो एएमसी है वहाँ पर बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है जो कि 0.10% है। साथ ही आईडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर हम मिनिमम अमाउंट 100 से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। बाकी एएमसीज में ये मिनिमम एसआईपी की अमाउंट 500 रुपीज़ होती है दोस्तों। तो अगर आपको मिनिमम एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम एसआईपी अमाउंट चाहिए तो आप यूटीआई को कंसिडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के लिए और आईडीएफसी को कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम इंस्टॉलमेंट के लिए। कुछ आपको इनके वेबसाइट्स पर मिल जाएगा, आप पहले उस प्लान के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, एनएवी क्या है, उनके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स है, कितना वेटेज कितने स्टॉक को दिया गया है, कितने सेक्टर में वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। आप सब कुछ चेक करने के बाद किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ये रही एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, आज ही जाकर मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। मिनिमम अमाउंट 500 है तो मैंने 500 से ही स्टार्ट किया है मंथली बेसिस पर। आने वाले वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर बताऊंगी और डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको किसी भी एएमसी के साथ इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो सब कुछ प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।